टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई। पाई जो है, पाई का मान हम लोग पढ़ते हैं कितना, 22/7 पढ़ते हैं। पाई का मान कितना होता है, 22/7, है ना। ये हम लोग लेते हैं, है ना। ऐसा क्या करते हैं, लेते हैं। जब भी कोई सवाल बनाना होता है तो हम पाई का मान कितना लेते हैं, 22/7। तो यहाँ पे देखिएगा, यह जो पाई जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा है, अपरिमेय संख्या है। पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या है। और 22/7 जो है यह आपका एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 आपका परिमेय संख्या है। अब देखिए, कोई भी चीज़ जब एक दूसरे के बराबर है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक संख्या जो है परिमेय संख्या हो जाएगा और दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यह चीज़ जो है आपको समझने वाला है। जैसे मान लिया जाए कि पाई जो है 22/7 है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई क्या है, पाई इसका मान हम लोग लेते हैं 22/7। जब पाई आपका अपरिमेय संख्या है तो 22/7 भी आपका अपरिमेय संख्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि उसी का मान है ना। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब जैसे 4 है तो 4 बराबर हमने लिखा 2 × 2। तो यह जो परिमेय संख्या हो सकता है तो यह भी परिमेय संख्या होना चाहिए। दोनों के मान में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा विरोधाभास काहे है, तो यह जो पाई का मान 22/7 जो है ना, यह लगभग मान है। कैसा मान है, लगभग मान है, ठीक है। तो ऐसा काहे होता है, तो जान लीजिए काहे होता है। सो पाई जो है ना, यह पाई कैसा संख्या है, पाई का जो है वास्तविक मान, इसका रियल मान यह नहीं है। 22/7 इसका रियल मान नहीं है, ये लगभग का मान है। तो लिखेंगे पाई जो है, पाई का, है ना, पाई का वास्तविक, पाई का वास्तविक मान, पाई का वास्तविक मान जो है अशांत, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव प्रसार है। अनावर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो जो संख्या का मान अनावर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है, कभी खत्म होने वाला भी नहीं है और नहीं रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो वह संख्या कैसा संख्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। कहने का मतलब है पाई का जो वास्तविक मान है वह इस तरह से है। हमने, क्योंकि बहुत लंबा मान है इसलिए हम आपको लिख करके, आप गूगल सर्च करेंगे तो पता चलेगा। तो 3.1414539 इस तरह से बहुत लंबा मान आपका गूगल पे दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यह जो देख रहे हैं संख्या न खत्म हो रहा है और न ही रिपीट कर रहा है। अतः जो है पाई एक कैसा संख्या है, अतः यहाँ न रिपीट हो रहा है नहीं खत्म हो रहा है। तो अतः पाई एक, अतः पाई एक अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इसीलिए पाई जो आपका है अपरिमेय संख्या है। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। हम लोग क्या देखे थे कि पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है और 22/7 जो होता है परिमेय संख्या।
तो दोनों में विरोधाभास कैसे है यह देखिए। जैसे मान लिया जाए कि अगर कह रहा है कि पाई का मान कितना हम लोग लेते हैं 22/7। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पाई रहता है वहाँ वहाँ क्या लेते हैं 22/7 से। तो ये 22/7 परिमेय संख्या हो गया और यह जो हो गया अपरिमेय संख्या होगा। तो गलत है नहीं, ऐसा क्यों होता है यह हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमने कल देखा था कि पाई का जो मान आ रहा था 3.1415925 है ना, 3, 5, 8, 9, 7, 9 इस तरह से ख़त्म नहीं हो रहा था है ना, और न ही कोई संख्या आपका रिपीट हो रहा था। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे 22/7 को हम देखेंगे कि क्या हम 7 से 22 में भाग लगाते हैं तो इसका भी सेम मान आता है कि रिपीट होता है कि नहीं होता है, यह देखेंगे। तो चलिए कि हम लोग 7 से जो है 22 में भाग देंगे तो 7 3 क्या हो जाएगा 21 है ना, माइनस करेंगे तो कितना होगा 1 में भाग नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे, एक 0 देंगे, फिर एक मर्तबा में 7 माइनस करेंगे 3 दशमलव है 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 है ना, माइनस करेंगे 2 0 7 का 14 17 21 तो 7 दूना 14, फिर माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 6 0 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 8 56 63 तो 7 8 56 माइनस करेंगे 10 में से 6 हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे कितना आया 4, हम यहाँ अब लिख ले रहे हैं ठीक है, यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 दशमलव है एक शून्य दे देंगे तो 6 7 42 होता है, तो आपका 7 से तो 7 का 14 17 21 7 चौक 28 7 5 35 तो 5 मरतबा में लगेगा 7 5 कितना हो जाएगा 35, माइनस करेंगे 10 में से 5 जाएगा 5, फिर 0 तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 है ना, 4 9 10 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए 1 आया था तो 0 आप दिए थे ना, यहाँ पे माइनस किए थे तो 1 आया था तो क्या दिए थे 0 दिए थे। अब यहाँ पे फिर 1 आ गया तो फिर यहाँ पे 0 आप देंगे है ना, दशमलव है तो फिर क्या मरतबा मिलेगा 1 मरतबा मिलेगा, तो 1 मरतबा मिलेगा 7, तो फिर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ से फिर सब संख्या रिपीट हो रहा है, कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है आपका संख्या रिपीट होना शुरू हो गया, यहाँ से संख्या क्या हो गया रिपीट होना शुरू हो गया, मतलब 1 4 2 8 5 7 का क्या होगा रिपीटेशन होगा है ना, बार बार ये संख्या आएगा। इसका मतलब है कि जो संख्या रिपीट हो जाने लगता है उसको क्या कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं ना। तो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो संख्या होता है वह कैसा संख्या होता है, यह होता है परिमेय संख्या, यह परिमेय संख्या होता है। और यही जो नहीं चलता है, मतलब यह खत्म नहीं होता है और न संख्या रिपीट करता है, वैसे संख्या को हम लोग क्या कहते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है ना। तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार जो संख्या होता है वह आपका कैसा संख्या होता है अपरिमेय संख्या होता है, जबकि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार जो संख्या होता है वह कैसा संख्या होता है परिमेय संख्या। तो इसीलिए जो है पाई का मान 22/7 जो है एक कैसा है परिमेय संख्या है, यह लगभग मान है, एग्जैक्ट मान नहीं है पाई का, क्या है लगभग मान है। इसीलिए 22/7 जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू जो आप देखे थे वह कैसी संख्या है अपरिमेय संख्या। तो दोनों में फर्क पता चल गया आपको। 10th में यह काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में आपसे प्रश्न पूछेगा कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए।